आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। 1 2 4 1 2 4 where's the 3? भाई आज हमें आप बता ही दो वो तेनू टैटू किन्ने के हसी बनाउण नू। अच्छा, शहनाज की बात कर रहे हो ना? या अरे खली भाई भाई वो सो रहा है बंदा। माय गॉड, भाई मेरी हिस्ट्री में सबसे लंबी बाजू थी वो। सबसे वीड स्पॉट जहाँ पर किसी क्लाइंट ने आपसे टैटू बनवाने की रिक्वेस्ट की। तितली पे तितली बनाना बहुत मुश्किल है भाई। आपकी वैसे भी मैंने प्रोफाइल पे देखा है लड़कियों के साथ फोटोज ज्यादा है एज इन टर्म्स ऑफ लाइंस। यार परमीश वर्मा देखो यार, लड़कियां हिप्स दिखा रही हैं, बुब्स दिखा रही हैं। Welcome back to CCC, where we bring you stories of passion, creativity and success. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो टैटू इंडस्ट्री में एक नया रेवोल्यूशन ला रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली एज वेल। टैटूइंग एक एंशियंट आर्ट फॉर्म है जो कि हजारों सालों से चलती आ रही है। एक टाइम पर इसे टैबू माना जाता था, बट आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में टैटू इंडस्ट्री बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन बन चुकी है। अगर आप भी टैटू इंडस्ट्री के हिडन सीक्रेट्स जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट बनने के लिए क्या डेडिकेशन चाहिए, और इन सब बातों को बेहतर समझने के लिए हमारे साथ हैं कैम्स इंक जोन, जो अपने इम्पेकेबल स्किल्स, डिटेलिंग और पैशन के लिए जाने जाते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, don't forget to like, share, and subscribe to our channel and share this podcast with all your loved ones. Cams bhai, welcome to CCC. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई, चिटचैट सेंट्रल आधी रात को बुलाने के लिए। क्या करें बाजी, आप इतने बिजी हो, टाइम ही रात को मिला। नहीं हाँ, एक्चुअली आज फुल स्लीव कर रहे थे तो लेट हो गए। राइट। हाँ, अब वैसे भी काफ़ी अच्छे जो क्लीन काम है ना, वो 12 बजे के बाद करने में ज़्यादा मजा, जब दुनिया सो जाती है, शांति हो जाती है, थोड़ी शांति हो जाती है। तो भाई आज हमें आप बता ही दो वो तेनू टैटू किन्ने के हसी बनाउण नू। अच्छा समझ गए हो किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा, शहनाज की बात कर रहे हो ना? या बिल्कुल। शहनाज का बिग बॉस कर रही थी, नहीं टैटू बनवाने आई थी जब। या क्या कहानी है वो? हाँ, शहनाज जलंधर आई थी। हाँ, हाँ, एक आर्टिस्ट के साथ आई थी तब। ठीक है। तब उसने डिसाइड किया था कि मैं टैटू बनवाऊंगी, बट ये जलंधर में नहीं बनाऊंगी, थोड़ा टाइम रुक के बनाऊंगी, चंडीगढ़ में बना लेंगे। अच्छा। तो फिर जब इधर है उसने प्लान कर लिया कि टैटू बनाना है, हाँ। तो उसने तब ये टैटू प्लान किया था, डोंट लुक। ओके। हाँ, करण औजला वाला। ठीक है। तो जब हमने वीडियोस वगैरह बनाई तो बिग बॉस से आ गया उसको, मुझे मैसेज आया बिग बॉस से, क्योंकि वहाँ पे यारी दोस्ती है। अच्छा, आपको मैसेज आया? हाँ, मेरी टीम को मैसेज आया था, ठीक है। क्योंकि मैं एंडेमोल शाइन के साथ था ना, राइट। MTV में था मैं। ओके। तो वहाँ से मेरी उनकी दोस्ती हो गई थी एंडेमोल शाइन की टीम के साथ। हाँ हाँ। तो वो पंजाब से जो भी आर्टिस्ट बिग बॉस में जाता था तो मुझसे इंक्वायरी ले लेते थे ऐसे। अच्छा, आप बेसिकली वो कनेक्शन थे। कनेक्शन, हाँ। Okay. पंजाब से अगर कोई भी जा रहा है तो मुझे इंक्वायरी आएगी। आएगी। ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा कि ये लड़की हमें चाहिए, तो मैं शहनाज तू बिग बॉस जाना है। शहनाज कहती मैं नहीं जाना, मैनू डर लगता है, मैनू घबराहट होती है, मैं नहीं जाना बिग बॉस। मैं कहा नहीं चलते हैं, मैं एक रियलिटी शो किया MTV ਦਾ, ठीक है। ਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਨਰਵਸ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਟੂ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ, उसके बाद कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, उस तो बाद कांटेक्ट नहीं होया। हाँ। उस तो बाद लाइक कोई बनया नहीं ना, जरिया नहीं बना। जरिया नहीं बनया। हाँ, राइट। एक जरिया। जो आप हर इंसान का जरिया बनते थे, जरिया अब जरिया ही नहीं बना। अब जरिया ही नहीं बना ना, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ओके। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉੱਦਾਂ, ਹਨਾ, ਜੋ But do you ਉਹਨਾਂ think ਨੂੰ it ਪਸੰਦ is ਹੈ। scripted?
या बिग बॉस या देखो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही है। अच्छा हाँ, पर जेदे अगे रियलिटी शो लगा वो रियलिटी है, दैट इज रियलिटी। लाइक आ पॉडकास्ट स्क्रिप्टेड है, ठीक है, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ नहीं ਸਾਰਾ सारा ਸੈਟਅਪ scripted ਲਾਇਆ नहीं ਹੋਇਆ है ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, या एक ਅਸੀਂ बेसिक ਇਸ स्क्रिप्ट जरूर ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ रहती ਆਪਾਂ है ਗੱਲ एक ਕਰਨੀ ਹੈ। बेसिक स्क्रिप्ट ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਰਿयलिटी शो। या ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਰਿयलिटी ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰਿयलिटी शो ਰਿयलिटी ही ਹੁੰਦਾ ਹੈ, राइट चाहे वो रोडीज होवे चाहे वो स्प्लिट्सविला होवे। या मैंने भी जब रियलिटी शो किया था 2018 में किया था रियलिटी शो। ठीक है। आई वाज लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड तब। ओह नहीं नॉट 18-19, मुझे याद नहीं है, शायद 24-25। मेरी हरकतें 18-19 वाली है ना आज भी, तो मुझे अपनी एज नहीं याद रहती। कोई नहीं, 6-7 साल पुरानी बात ही अब से पीछे कर लो। 2018 Yeah. 17 में गया था, शायद 17 में गए 17 थे। में 18 में, Okay. मुझे याद नहीं है। सॉफ्ट पे जब आया है अभी first कितनी season। उम्र है आपकी? अभी मेरी बहुत ज्यादा उम्र है। बहुत ज्यादा। यू सीम लाइक 25। नहीं अभी भी। या अच्छा जी, अभी मैं 30+ हूँ। 30+। तो हमें एज मिल गई ना आपकी। नहीं ठीक है। हाँ देखो ये मेरे हिसाब से एज ए आर्टिस्ट और एज ए एंटरटेनमेंट में अगर आप हो तो आपको यंग लगना भी जरूरी है, दिखना नहीं जरूरी लगना दिखना तो एक अलग बात होगी। आपको At दिल से ना At वो core. बच्चे वाली हरकत आपको चाहिए। है। At core. आप टैटूज कर रहे हो, आप अपने ब्रांड्स कर रहे हो, ठीक है, एकेडमी भी है आपकी, म्यूजिक कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, तो एक बच्चे वाला दिमाग और दिल तो चाहिए। वो आज हम curious- वीडियो शूट कर रहे थे तो हमने ये लुक आज बनाई थी कि पुरानी लुक बनाते हैं, कैप लगाते हैं, शेड्स लगाते हैं, थोड़ा यो करते हैं, थोड़ा स्टाइल मारते हैं। आज हम वीडियोस वगैरह बना रहे थे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके हाँ वो क्यूरियस बच्चे वाला वो हरकत चाहिए। अगर वो आपके अंदर शैतानी नहीं है ना, तो शायद आप जहां तक भाग सकते हो भाग लोगे, लेकिन एक दिन थक जाओगे अपने आप को। अगर आपने आई गेस ये वो मान लिया। जरूरी भी है बाजी कि आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, अगर आपके दिल का बच्चा जवान है ना, जवान तो है आप तो आप कभी भी बूढ़े नहीं होते। भाई हर बार आप दुनिया जीत सकते आपका शरीर भी बूढ़ा नहीं होता। हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप हर बार विन विन सिचुएशन में रहते हो, क्योंकि आप गौर लुकिंग एट द करना, पॉजिटिव्स ऑलवेज। जो शरारत करता है ना हाँ। वो बच्चा ही होता है। राइट बड़ा आदमी शरारत नहीं करता, वो खेल खेलता है। बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। बच्चे कभी जानवर से नहीं डरते, बच्चे कभी जंप करने से नहीं डरते, किसी चीज से वो डरते नहीं। सबसे खतरनाक हरकतें बच्चे करते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता। प्योर एट हार्ट ना, यस, तो जो करना है भाई। इनोसेंस होती है वो। हाँ मतलब In my opinion, Paji, I think tattoo world is a world which is less explored. लोग इसको जानते ज़रूर हैं, बट उतना पहचानते नहीं हैं। हम सबको पता है कि टैटू बनते हैं, लोग बनवाते हैं, बट उसकी जो डेप्थ है कि ये टैटू की प्रोसेस क्या है, उससे हम कहीं ना कहीं विचरे नहीं है, हम उससे नईव हैं। तो मेरा आपसे पॉइंट है कि Explore नहीं किया ना। एक्सप्लोर नहीं किया गया। लाइक नहीं, बहुत नहीं, कम लोगों को जानते हैं कि अच्छा वो टैटू बनाता है। जैसे आई थिंक टैटू वर्ल्ड में कैम्स जैसे लोग बहुत कम है। सिंगर्स काफ़ी मिल जाएंगे आपको, बिजनेसमैन काफ़ी मिल जाएंगे, टैटू करने वाले लोग कम रहते हैं। तो मेरा आपसे पॉइंट ये है कि टैटू जो है, जो एक स्किल है, इज इट एन एक्वायर्ड स्किल या ये भगवान की देन, इट्स गॉड्स गिफ्ट? ये दोनों तरफ है ये तो। अच्छा हाँ राइट जैसे आप कह लो कि एक हमने लर्न किया, या कितना बेस्ट हमने लर्न किया है और कितना बेस्ट हम उसका डिलीवर कर रहे हैं, और एक हमें गॉड गिफ्ट है। हाँ, जिसने लर्न किया है उसकी कोई लिमिट नहीं है, ओके। जिसको गॉड गिफ्ट है उसकी लिमिट होगी। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जिसको गॉड गिफ्ट है वो उस आर्ट के अंदर घुसा हुआ है, वो बिजनेस में नहीं जा रहा। जिसने लर्न किया है वो किसी चीज में वो उसको घुमा सकता है, क्योंकि उसको गॉड गिफ्ट नहीं है, उसको लर्न किया है उसने। मेरे को गॉड गिफ्ट नहीं है, अच्छा आपने मैंने सीखा। लर्न किया है। ओके मेरे को गॉड गिफ्ट किया है कि मेरा पेन चलता है, पेंसिल चलती है, दैट्स इट। ठीक है। मुझे ड्राइंग भगवान ने दी है मेरे हाथ में कि हाँ तू ये कुछ भी ड्रॉ कर सकता है। ओके टैटूज मैंने लर्न किए हैं। अगेन वो स्किल तो है आपके पास। हाँ, एक मेरे पास कुछ था जिसकी वजह से हम यहाँ टैटूज तक पहुंचे, कि टैटूज हमने लर्न किए। ठीक है। टैटूज में एक जगह से लर्न नहीं किए, बहुत जगह से लर्न किए। हर किसी का अलग अलग स्टाइल यूज करना, हर किसी का अलग अलग स्टाइल सीखना, फिर उसको डिलीवर करना, एक्सपीरियंस करना। टेक्निक्स भी अलग अलग हैं इसमें। अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे जापानीज टेक्निक्स है, आओ। इसमें मौरी। मौरी अलग ट्रेडिशन है, हमारे शेडिंग अलग ये कहाँ का tradition है। ट्रेडिशन है? ये हजारों तरीके के ट्रेडिशन है इसमें टैटूज के। अच्छा मौरी जो है वो न्यूजीलैंड का है। ओके हाँ, मतलब इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप किस में बेस्ट हो। काफ़ी टैटू आर्टिस्ट कैलीग्राफी ही करते हैं,
काफ़ी टैटू आर्टिस्ट सिर्फ मौरी बनाते हैं, काफ़ी टैटू आर्टिस्ट सिर्फ ड्रैगन्स और ये जापानीज टैटू आर्ट करते हैं। ये जो आजकल के बिगिनर टैटू आर्टिस्ट हैं ये बनाते हैं कुछ भी, ओके, बिकॉज दे मेकिंग मनी। पैसा आ रहा है, बनाई चलो। पैसा आ रहा है, बिजनेस के लिए गुड है ना ये, टैटूज बिजनेस इज गुड, या पैसे तो आएंगे ही आएंगे। सो एक टाइम में आर्टिस्ट जाके अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेता है कि मैं सिर्फ ये ही बनाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार एक लिमिट है आर्ट की ना कि आप कहाँ तक क्रिएट कर सकते हो। जहाँ क्रिएशन आपकी ख़त्म हो गई, बिजनेस शुरू हो गया, वहाँ पे गेम ओवर हो जाएगी, वो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी ना। क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। वो अंदर तो से काफ़ी अलग अलग आर्टिस्ट हैं, जैसे अभी में हमारे जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, कोई ब्लैक एंड ग्रे में बेस्ट है, कोई कलर्स में बेस्ट है, कोई कार्टून टैटूज बनाता है। एक व्हाट इज मेरा, योर स्पेशलाइजेशन? मेरे को जो दे दो यार मैं तो वही बना लेता हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि पोर्ट्रेट्स या नहीं, अब हिस्टोरिकल। हमें 10-12 साल हो गए हैं राइट। टैटू बनाते, यहाँ तक आते आते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप जो चाहो वो बना सकते हो। बस आपके पास वो कैनवस होना चाहिए, वो डिमांड होनी चाहिए कि वो बंदा ये चीज़ बनवाना चाहता है। हाँ, और यहाँ पे तो कैनवस एक बॉडी है। कैनवस एक बॉडी है, और वो अगर वो वैसी डिमांड रखेगा तो आर्टिस्ट वैसी चीज़ बना देगा। हाँ, जो आप इंक यूज करते हो, सिंस अपने में बॉडी की बात करी, डज इट लाइक वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और टैटू टू टैटू डिफर करती है इंक जो आप यूज करते हो? डिफरेंट टाइप की इंक्स भी नहीं, है? इंक एक ही टाइप की होती है इसमें। अच्छा। आप आर्टिस्ट को ही करोगे, वो स्किन देख रहा है, कैनवस देख रहा है, उसके ऊपर वो कैसा सा बनाएगा, कैसी सी चीज़ बनाएगा। अवेयरनेस जहाँ तक है कि अवेयरनेस, जैसे लोगों को पता है कि टैटू बनवाना है, क्या बनवाना है ये नहीं पता। सो इसके लिए आप फ्री कंसल्ट करो टैटू आर्टिस्ट के पास, कंसल्ट करने के लिए जाओ। कई लोग फ्री कंसल्ट भी नहीं करते क्योंकि आर्टिस्ट का टाइम वेस्ट होता है यार। ठीक है, कोई भी आर्टिस्ट है, अगर कोई बढ़िया एक्सपेंसिव काम कर रहा है, बढ़िया अच्छा काम कर रहा है, तो उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि आपको अच्छे से बता सके। अच्छा, हाँ, काफ़ी आर्टिस्ट मैंने देखे हैं वो फ्री कंसल्ट नहीं करते। नहीं करते। हाँ, लेकिन लोगों को कंसल्ट करने की पे देनी चाहिए, और आर्टिस्ट अपना 100% उसको बताएगा कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि लोगों को पता है टैटू बनाना है, या क्या बनाना है ये उनको नहीं पता। ये आर्टिस्ट बेहतर बता सकेगा। आपको आइडिया तो चाहिए ना कि मुझे ये गाड़ी बट एक चलानी है। बेसिक कंसेप्ट तो लेकर आएगा ना क्लाइंट के, यार मुझे ऐसा कुछ चाहिए, उस पर आप डिस्कस कर आप सकते देखो, अगर आप ये बताओगे कि मुझे रेंज रोवर लेनी है, हो। या ठीक है, गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप रेंज रोवर के ऑफिस पहुंच जाओगे। अगर आप सीधा बंदे को बोलोगे यार बढ़िया सी गाड़ी दिला दे, और बढ़िया सी गाड़ी कौन क्या सी होती है? ऐसे ही कई बार हमारे पास बढ़िया सा inquiry- टैटू बना दे। भाई यही बोलने वाला था मैं कि इंक्वायरी आ जाती है कि बढ़िया सा टैटू बना दो। बढ़िया सा टैटू कितने का, और जैसे हमारे इसका क्या ही आंसर आर्टिस्ट को भी बोलते हैं कि अच्छा सा गाना बना दो। अच्छा सा गाना क्या होता है? अच्छा सा गाना क्या होता है। हर एक पर्टिकुलर, अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, देखो पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए, जो क्रिएटिंग प्रोसेस है बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। या आर या पार खत्म है, क्रिएटिंग प्रोसेस दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसेस है। आप क्रिएटिंग की तरफ कभी नहीं जाते, हम जाते हैं कॉपी की तरफ। ज़्यादातर हमारे पंजाब के, दिल्ली के या मुंबई साइड चले जाओ, एक ही सब्जेक्ट है। मुंबई में शिवा टैटू चल रहा है, यहाँ पे बाबा जी का टैटू चल रहा है, या हमारे पंजाब रिलीजियस टैटू चल रहा है। किसी की अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। राइट। मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ, मैं क्यों अलग हूँ? मुझे क्यों लोग बोल रहे हैं कि एमजिंग जोन ही इज़ द वन, ही इज़ द बेस्ट? मैंने कभी कॉपी किया ही नहीं किसी को। यू ब्रिंगिंग मैंने क्रिएटिविटी, अगर मैंने कॉपी किया है तो मैंने 100 जनों को कॉपी किया होगा, 500 लोगों को कॉपी किया होगा, तब जाके क्रिएट हुआ होगा मैं। 500 लोगों का ज्ञान लाकर आपने एक जगह हाँ, लर्न किया, बताया। तो मैं अपने एकेडमी में भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको भी यही सिखाता हूँ कि बी ए डिफरेंट, कि अगर आप वही भीड़ में भागोगे तो आप एक लिमिट में रह जाओगे, नो लिमिट आप कभी नहीं बन सकते। व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रोसेस ऑफ टैटूइंग? क्योंकि अभी प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, बनाने का पूरा प्रोसेस क्या रहता है, लाइक डिजाइन चूज करने से लेके बनाने तक का? ये तो बड़ा इजी प्रोसेस है। देखो, अच्छा। ये इसमें कुछ खास बात नहीं है। आप डिज़ाइन चूज करते हो, है ना, इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिस्ट अपनी मशीन के साथ, नीडल के साथ टैटूज बनाता है। ये तो सिंपल प्रोसेस है, इसका कोई अच्छा। वो हार्ड नहीं है। आजकल जो चल रहा है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आजकल लर्निंग चल रहा है ज़्यादा। लर्निंग। हाँ, जब मैंने स्टार्ट किया था 2010-11 में, तब टैटू आर्टिस्ट नहीं थे, इतने लिमिटेड थे, बहुत लिमिटेड, बहुत। एक एक शहर में एक एक टैटू आर्टिस्ट, एक एक बड़े शहर में एक एक टैटू आर्टिस्ट।
आज एक छोटे शहर में 100 तो नहीं 20-25 टैटू आर्टिस्ट है, होंगे। और बड़े शहर में 100 से ज्यादा है। ठीक है। हर कोई सीख रहा है, हर कोई कर रहा है, बिकॉज इट्स अ गुड मनी बिजनेस। ठीक है, चारों तरफ से ये गुड है, पॉजिटिव है, जिसको जो चाहिए उसको वो मिल रहा है। आपका बजट अगर 1 लाख नहीं है, 500 रुपये है, तो आप उस आर्टिस्ट के पास जाओगे जो 500 रुपये में टैटू बनाता है। अच्छा, 500 रुपये में बन जाएगा? 100 में भी बन जाएगा। अच्छा। डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट। ओके, आर्टिस्ट अवेलेबल है राइट। पूरी मार्केट में, पूरे इंडिया में हर तरह का आर्टिस्ट अवेलेबल है, हर तरह का बजट अवेलेबल है, हर तरह की आर्ट अवेलेबल है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। हम एक अभी एवरेज साइज की अगर बात करें, 6 से 8 इंच, चलो एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा कोई बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कितना टाइम, ड्यूरेशन कितनी लगती है उसको बनाने में? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा। और उसका क्या प्राइस रहता है वो भी डिपेंड करता है ना। इफ़ यू आर मेकिंग इट? अगर मैं बना रहा हूँ तो यार मेरा सीधा सीधा प्राइस है। मतलब मैं ज़्यादातर बड़े टैटू करता हूँ, मेरे पास फुल स्लीव्स के ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं। ओके, हाँ, मेरा एक Right. पीस 1 लाख का होता है, फुल स्लीव 4-5 Full लाख sleeve? की भी, फुल स्लीव टैटू 4-5 लाख की बनवाते हैं लोग। अच्छा। हाँ, 6 लाख तक भी चली जाती है ये, कई बार 2 लाख में भी बन जाती है। डिपेंड्स ऑन डिज़ाइंस, हाँ हाँ, डिपेंड्स ऑन योर डिमांड। अब मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको अपने लेवल का दिखाता हूँ कि भाई मैं ये बनाना चाहता हूँ, तू ये बना ले। वो कहता नहीं भाई, मेरा इतना बजट नहीं है, मेरा बजट ही बहुत कम है, हाँ, आप मुझे ये चीज़ दो। उसकी चीज़ बहुत ईजी होगी। आर्टिस्ट हमेशा अपने लेवल पे उसको चीज़ दिखाएगा। क्लाइंट हमेशा वो चीज़ लेके आएगा जो उसने गूगल पे, पिनिंटरेस्ट पे, हर जगह पे देखी है। उसको समझाना, उसको बताना कि क्या चीज़ लॉन्ग टर्म है, क्या चीज़ शॉर्ट टर्म है, उसको प्रॉपर बताने के बाद ही वो स्टार्ट करता है। हाँ, मैं सबको बताता हूँ। ठीक है। हाँ, मेरी आदत है, मुझे बातें करने का शौक है। मैं बातों बातों में सबको बता देता हूँ कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, हाँ, कंसल्ट मैं फ्री करता हूँ। फ्री फेयर गेम। फेयर गेम, सीधा ठीक है। बताता हूँ दिस इज़ रॉन्ग। कई बार लड़कियाँ Yeah. खुद आती है, भैया भैया प्लीज़ ये वरुण का नाम लिख दो, अतुल का नाम लिख दो, ये राजवीर का नाम लिख दो, ये गुरविंदर का नाम लिख दो। मैं उनको बोलता हूँ कि मत लिखाओ, क्योंकि कल को देखो, यही रिया को प्रिया करोगे, रिया को प्रिया करना पड़ेगा, राज को cover up युवराज करना करोगे, पड़ेगा। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं। अच्छा। और आपको कुछ नई चीज़ें बता देता हूँ मैं। या अभी टैटूज में क्या हो रहा है आजकल क्या हो रहा है कि लड़कियां ज़्यादातर क्या कह रहे, लड़के भी इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, इम्प्रेस करने के लिए टैटू बनवा रहे हैं। कि माचो। वो बाद में रिग्रेट करेंगे, वो सोच नहीं रहे। हाँ, ये ट्रॉमा हो जाता है, आपकी बॉडी पे किसी लड़की का नाम लिखा हुआ है और लड़की की शादी हो चुकी है और हर कोई आपको छेड़ रहा है बार बार, ये ट्रॉमा हो टॉक्सिक जाता नहीं है। लगता है कहीं ना कहीं? हाँ, लगता है। लड़के रोते हैं आके, लड़कियां भी रोती हैं कई बार। कि मैं उनको बता गम देता में हूँ ये बैठे हैं, कवर, नाम लिखवा के। मैंने जितने नाम लिखे ना आज तक वो कवर अप किए। हाँ, cover up बॉयफ्रेंड ही छोड़ है। के चला गया, Cover up बॉयफ्रेंड ही की किए। शादी हो गई। अच्छा। हाँ, कवर अप कर दिए, लेजर कर दिए, लेजर भी कर देते हैं हम, ओके, रिमूव ही हो जाता है वो। रिमूव भी हो जाता है। जब हम बच्चे होते हैं ना, हमारी एज होती है, तब हम नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। हमने सपोज एक लड़की का नाम लिखवा लिया, अब लड़की नहीं मानी, अब उसको हम कवर अप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, सब कुछ। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जो नई जनरेशन है ना, उनको तो चाहिए चाहिए। भैया यहाँ पे लिखो, हाँ, अदिति लिख दो, लिख दो। लिखो अदिति, लिखो अदिति। हमने छोटा सा अदिति लिख दिया, छोटा सा। Yeah. मुझे पता है वो कवर अप कराएगा, और भाई वो 1 महीने बाद होता है, भैया कर दो कवर अप। कवर अप। क्यों, क्या हुआ यार? वो भैया वो ना टाइप की नहीं थी यार, वो ना थोड़ी ऐसी थी वैसी थी। तो ऐसे बहुत रिव्यूज, बहुत करोड़ों कि कहानियां वाइब भाई, मैच नहीं हुआ मेरा। सो मैनी कहानियां भाई, सो मैनी कहानियां। 10 साल से बहुत कहानियां आ चुकी है ऐसी। अच्छा, आपकी वैसे भी मैंने प्रोफाइल पे देखा है लड़कियों के साथ फोटो ज्यादा है एज इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट्स। लड़कियों का ऐसा ट्रेंड क्यों? है भाई। आप अच्छा, रील देख okay. लो, आपको क्या दिख रही हैं? लड़कियां दिख रही लड़कियां हैं। दिख रही हैं। हाँ, हम लड़कियों का कंटेंट बहुत इजी टू गेट है ना, बहुत इजी टू गेट है। लड़कियां अब टैटूज लड़कों से ज्यादा बनवा रही हैं, क्योंकि रील का जमाना चल रहा है, सोशल नेटवर्क का जमाना चल रहा है। या ठीक है, Even और gym गर्ल्स girls. आर क्रेजी, जिम Gym गर्ल्स, girls, जिम gym गर्ल्स, यस। लड़कियां टैटू ज्यादा इसलिए बनवाती हैं, उनको इजी टू गेट। ये ज्यादातर वो लड़कियां टैटूज बनवा रही हैं जिनको एंटरटेनमेंट में काम करना है, जिनको Yeah. मॉडलिंग करनी है। देखो अभी एक चीज कितनी सुंदर है इसमें, लड़की टैटू बनवाती है, टैटू आर्टिस्ट भी कमा रहा है, लड़की अपने बॉडी को ब्यूटीफुल बना रही है, उसको दिखा रही है, गानों में व्यूज आ रहे हैं, वो भी पैसा कमा रही है। या एक सब्जेक्ट की वजह से इतने लोग पैसा कमा रहे आ हैं। रहे हैं, और दुनिया में करना क्या है सबने? पैसा कमाना है। पैसा कमाना है।
यहाँ पे कहानी सॉल्व। बट पहले लाइक जब इनिशियल टाइम, जब मतलब आज से लेट्स से डेकेड अगो लोग टैटू बनवाते थे, इट यूज्ड टू हैव सम मीनिंग टू इट, है ना? मीनिंग आज भी है। आज है, बट जैसे आज अभी भी आपने बोला कि लोग अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए, वायरल होने के लिए टैटूज बनवा रहे हैं। मैंने ये Narrative देखा, change हो मैंने ये रील्स में देखा, हमारी हाँ। टीम बैठती है जब, है ना, हम भी वीडियोस बनाते, कंटेंट बनाते हैं हम, या तो मेरी टीम बैठती है कि भैया ये देखो आजकल क्या क्या हो रहा है। दे डोंट नो अबाउट टैटूज इफेक्ट, कि वो इफेक्ट क्या कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर। मैं तो टैटू आर्टिस्ट अच्छा, हेल्थ कंसर्न्स। नॉट हेल्थ कंसर्न। आप जजमेंट में जा रहे हो, अच्छा, बड़ी गलत जजमेंट में जा रहे हो। आपके पास कोई खड़े होने को राजी नहीं, आपने इतना, आपने देखा नहीं रील्स में लोगों ने अपने मुंह भरा लिए। या 2-3 ऐसे लड़के देखे जिन्होंने मुंह पे इधर उधर गंदे गंदे टैटूज अपनी बॉडी पे करवा लिए। या उनकी कमेंटिंग में लोग उनको गालियां दे रहे हैं। मैं तो बड़ा इंटरेस्ट होके देखता हूँ, अच्छा, क्योंकि मुझे मजा आता है जहाँ पे भी टैटूज की बातें हो रही हैं, आर्ट की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो मैं बड़े खुश होके देखता हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है। ये इतने गंदे गंदे कमेंट, ओ माय गॉड, कि इतनी बदसूरत शक्ल बना ली है टैटूज की वजह से। भाई टैटूज आपकी बॉडी को और ब्यूटीफुल करने के लिए है, उल्टा खराब कर रहे हो। तो आप खराब क्यों कर रहे हो यार? सोचो समझो फिर बनाओ। आर्टिस्ट तो अपनी प्रैक्टिस पे लगा हुआ है। मैं आज भी उसको तो प्रैक्टिस पैसे बन रहे हैं ना। मैं आज भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं शुरू से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं मरते दम तक प्रैक्टिस करता रहूंगा। ठीक है, एवरीबॉडी डूइंग प्रैक्टिस। आप चूज तो करो आपको जाना कहाँ पे। पहले आप इधर देखो, पैसों के चक्कर में टैटूज मत वो कराओ, रिलेशन इमोशनल होके टैटूज मत कराओ, पागलपंती में टैटूज मत कराओ। मतलब एक्स्ट्रा दूसरी तरफ इसका फायदा, नेगेटिव की तरफ फायदा ले जाओगे तो वो तो फन और एंटरटेनमेंट ही हो गया, वो तो आपकी बेइज्जती होगी और तो कुछ नहीं होगा। अब मैंने काफी लड़के देखे, लड़कियां देखी जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुल टैटूज किए हैं बॉडी पे, अच्छे लगते हैं वो, रील पे दिखते हैं अच्छे लगते हैं, या यूट्यूब पे दिखते हैं, कहीं पे भी दिखेंगे, पोर्टफोलियो में दिखेंगे, अच्छे लगेंगे, मॉडलिंग करेंगे अच्छे लगेंगे। कईयों ने भर दिया अपने आप को, सिर्फ भर दिया। और भाई इतने गंदे लगते हैं ना यार वो, बॉडी इतना गंदा ट्रॉमा, आपकी बॉडी गंदी हो गई, बताओ। ब्यूटीफुल करना था बॉडी को, गंदी कर लिया आपने। लोग इसको एक्चुअली में समझ नहीं रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है। टैटू आपने बनवाना है, बट उल्टा ही किसी और तरफ चल पड़े हैं कि भाई टैटू से भर लो अपने आप को। भर लो, भरो, लेकिन ब्यूटीफुल भरो ना यार। बाद में क्या करना पड़ेगा? कवर अप, रिमूव, ये आए दिन के वो है, रौले हैं आए दिन के। आए दिन लड़के लड़कियां ऐसे बहुत सारे केसेस में परेशान है। एक मैंने और बड़ी फैसिनेटिंग कहानी सुनी, लोग आंखों के अंदर लेजर सर्जरी तो करवाते, मैंने सुना है भाई ब्लैक लोग टैटू भी करवा रहे हैं। ब्लैक आंखें करवा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। रिस्की नहीं है भाई? लोग स्कैरिफिकेशन करवाते हैं। स्कैरिफिकेशन क्या है? हमारी मुंबई में चल रही है आजकल ये, मेरे काफी फ्रेंड सर्कल भी करते हैं स्कैरिफिकेशन। पहले था टैटूज, पियर्सिंग, ठीक है, आंखों में आ गए टैटूज, अब स्कैरिफिकेशन आ गई है। जैसे हम आपकी बॉडी पे डिजाइन करेंगे सर्जिकल ब्लेड के साथ, आपकी बॉडी को काटेंगे और जोर से खींचेंगे, और फिर वो एक निशान देगा बड़ा गंदा सा, वो हील में जाएगा, एक 2 महीना चोट को हील करेगा। वो चोट आपकी बॉडी के ऊपर, मतलब टैटू से भी ऊपर है वो चीज। माय गॉड। हाँ भाई, वो देखी हमने अभी, वो मैं लाइव देख के आया हूँ गोवा टैटू कन्वेंशन में। मेरी सीरीज आने वाली है उसमें। गंदा नहीं लगता उसको देख के कि ये क्या, मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग? भाई हम लाइव देख, विजुअल ट्रीट तो नहीं हो सकती। हम लाइव नहीं देख पाए उसको। मतलब मैंने देखा, मेरे को ना ऐसे हो वही गया ना, मतलब प्यूकिंग फीलिंग टाइप, वो कहते हैं ना कि मतलब ये क्या देख लिया हमने। वो चल रहा है आजकल, मुंबई में लोग करवा रहे हैं। मैं एक बंदे का इंटरव्यू भी लेके आया था, ज़ॉम्बी बन गया वो, जीभ कटवा ली उसने, आंखें काली करा ली। मतलब अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन ड्रग है। हम अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा स्टाइल है, मैंने ये ज्वेलरी डाली हुई है, दैट इज माई स्टाइल। मैं यहाँ तक सीमित हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हैंड्स में टैटूज, ठीक है, इधर हल्का सा फेस में टैटूज है, बट कोई देख नहीं सकता इसको। वाइट इंक टैटू है ये काफी मेरे, अब मैं देख सकता हूँ। हाँ, ये वाइट इंक वाला टैटू है। तो मैंने लिमिट रखा हुआ है, ताकि मैं गंदा ना लगूं, क्लीन लगूं। क्लीन में ब्यूटीफुल मेरी बॉडी को। अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि वो ब्यूटीफुल, अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए टैटूज बनवाओ। यस, हाँ, लोग ऑब्सेसिव हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि अभी मैं ऐसे गंदा कर लूं अपने आप को? नहीं, ये सीरियस चीज है यार, सीरियस है ये। हाँ, इसको आप सोचो समझो फिर कराओ। बट आंखों में टैटू कराना रिस्की नहीं है? रिस्की है। क्या डेप्थ क्या होती है नीडल की? ये फर्स्ट और सेकंड लेयर में ही हो जाता है काम।
अच्छा, हाँ और स्किन के लिए जो आप नीडल यूज करते हो नहीं, वो वही दोनों same? प्रोसेस अलग है। इसमें इंक इंजेक्ट हो रही है। अच्छा, इसमें बॉडी के ऊपर हम इंक के साथ क्रिएट कर रहे हैं। इंजेक्ट कर रहे हैं नहीं, इंजेक्ट कर रहे हैं आंखों में आंखों में। इंक को, ओके, और बॉडी के ऊपर हम वो कर रहे हैं, खुरेद रहे हैं, मतलब क्रिएटिंग कर रहे हैं, ओके, बना रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं। और स्किन को पील ऑफ कर रहे हैं स्किन ऐसा। के ऊपर हम मशीन के साथ ड्राइंग कर रहे हैं, और यहाँ इंजेक्ट की जाती है इंक, ओह, सिरम अंदर डाला जाता है इसके। मैं अभी इसकी नॉलेज लेके आया हूँ गोवा से। अच्छा, 4 लेयर होते हैं, 1 2 3 4 लेयर्स में हम इंजेक्ट करते हैं इंक को, तो वो उतनी जगह में इंक पैक हो जाती है। ये थोड़ी ब्लरी होती है, मतलब बाहर को आती है ये, और आंख हमारी थोड़ी पीछे रह जाती है। ठीक है। हाँ, मतलब बहुत तो डेंजरस है आपको यार। करते हुए भी डर नहीं लगता? मैंने करते हुए देखा, मैं नहीं करता ये काम। अच्छा, आप नहीं करते? हाँ भाई, मेरे को नहीं है पसंद, ये फुद्दू हरकतें हैं यार। क्या है जो आंखें खराब, मतलब आंखें काली कर ली वही यार। ना, अब मतलब नॉर्मल risky बंदा भी आपको है। देखेगा ही क्यों? यार, हमारे आंखों हैं में कहते नोन हैं, में, आंखों में देख के प्यार हो जाता है, मेरे उधर आंख ही नहीं बची। वो आंखें देख के आपको गुस्सा आ जाएगा। मैं डर लगेगा भाई। आम आदमी, बच्चे वगैरह आपके साथ कैसे खड़े होंगे? राइट। मतलब मैंने देखा, मैं 2-3 हैं दोस्त जिन्होंने ये किया हुआ है, हम्म। बट भाई आई एम नॉट एग्री विद ब्लैक आईज भाई। तो रिएक्शन, स्किन रिएक्शंस भी हो सकते हैं कुछ इसके भी हो सकता है यार, मुझे नहीं पता ये, क्योंकि मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे देखी हुई है वीडियो की एक लड़की रो रही है कि आंखों में ब्लैक मत करवाओ, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं आफ्टर एजेस, लाइक 50 साल बाद आंखें श्रिंक हो जाती हैं, या। तो उसमें हम ब्लैक कलर कर रहे हैं। एक मैंने देखी हुई है रील यार, अच्छा, एक, फुल आंख ब्लैक? हाँ फुल आंख ब्लैक कर लेते हैं लोग। मैं रील में देखा था, एक लड़का भर रहा है आंखों में आंखें ब्लैक करी है, देखिए आपने? नकली है यार वो। या। हाँ मुझे सुन के लग रहा है कि बड़ा अजीब सा सिस्टम है यार ये तो। भाई, रील वालों की बेइज्जती करो ना यार, कितना मजा आता है। हाँ, ये जो रील में ये जो बकचोदियां करते हैं, इनकी बेइज्जती करो, उसमें ज्यादा मजा आता है भाई। मैं तो आए दिन बेइज्जती करता हूँ इनकी। हाँ, मेरे चले रहते हैं यहाँ पे रील वाले। ये क्या बकवास है ये? हाँ, ये क्या बकवास है, ये क्या है? अभी हम चल, तेरे को भी आज एक कमेंट देता हूँ। अभी हम ये खली पाजी के पास गया था मैं अच्छा, ओके, परसों, उनका टैटू करने गया था फुल स्लीव। राइट। भाई मेरी हिस्ट्री में सबसे लंबी बाजू थी वो। सबसे लंबी बाजू, सबसे पावरफुल मैन। ओके। इनसे पहले जो मुझसे टैटू बनवाया था ना, बनवाया था गैरी संधू ने 26 घंटे में। 26 घंटे में? हाँ, गैरी संधू भाई 26 घंटे बैठा रहा और गाने सुनाता रहा, मैं उठा नहीं वो। पेशेंस यार, माय हाँ भाई, गॉड। उसके अंदर बहुत पावर थी, वो और बैठा मतलब रहा लगातार 26 घंटे या बीच में? लगातार 26 My घंटे, God बीच में ब्रेक लिए 15-10 मिनट, 20 मिनट, खाना खा लिया खाना खाने कुछ। के लिए? My कितना God. लंबा ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक तो भाई टैटू करते करते 5-10 मिनट का होता है। घंटे का ब्रेक भी ले लो तब भी 26 घंटे इज टू मच। हाँ, घंटे का ब्रेक ले नहीं सकते टैटू में। तब मेरा हाथ भी स्लो था, 10 साल पहले की बात है, 12 साल 13 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था काम। ओके। हाँ, उसके 1 साल बाद, उसके बाद भाई ये खली भाई बैठे हैं। मैंने सुबह हरियाणा हम गए हैं, सुबह मैंने टैटू स्टार्ट किया है और शाम तक मैंने ये फ्रंट फुल स्लीव इनकी कंप्लीट कर दी थी। मतलब फर्स्ट सेशन कंप्लीट कर दिया था और वो बंदा सो गया था। अच्छा, कहता टैटू मैं, बनवाते वो कहते मैं सोऊंगा, खली भाई कहते तुम मैं बनाओ। पहले सोऊंगा, तू स्टार्ट करियो, तू स्टार्ट कर दे, मैं सो जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैं खली भाई भाई वो सो रहा है बंदा, माय गॉड। भाई मजे से सो रहा है। मैं कह यार क्या बंदा है ये, और इतनी पावर ना उनमें, इतना बड़ा हाथ भाई, खली भाई का इतना बड़ा हाथ रिस्ट भी इतनी बड़ी, पूरा मुझसे भाई, इतनी बड़ी। वो भरते भरते bicep. भरते भाई रात हो गई हमें। माय गॉड यार। हाँ, और अभी भाई कंप्लीट हो गया वो? ग्रेट गाय। हाँ, अभी कंप्लीट हो गया वो? नहीं कंप्लीट नहीं, अभी सेकंड सेशन और लगाएंगे। उनके मजा है वहां पे, नीचे अच्छा। ढाबा है, खाते पीते रहो और साथ ऊपर में आके बनाते और टैटू वो सोते बनाते रहे। रहो। हाँ, सोते सोते बनवा लिया भाई टैटू उन्होंने। ये कोई मतलब पेन वगैरह? कुछ नहीं Nothing. होती होगी, पर कहते महसूस नहीं वहां तक। भाई वो इतना लंबा चौड़ा आदमी है, पेन वहां तक पहुंचेगी, वो नीचे उतर जाएगी। पेन भी डरती होगी ऊपर तक पहुंचते वो हो। कहेगी भाई पेन इसको क्या ही दूंगी मैं, छोड़ो। ये वाला सीन है वहाँ पे। हाँ, बट एक्चुअली वैसे पेन होती है? लाइक पेन तो कभी होती ऐसा है। कोई क्लाइंट उठ के भाग ही गया हो बिल्कुल बिल्कुल पेन होती कि है। बाजी ये तो मेरे से सहन नहीं हो रही, मैं चला? हाँ, 10% क्लाइंट्स ऐसे हैं, अच्छा है। 10% लोग होते हैं ऐसे कि भाई बस मुझसे सहन ही नहीं हो रही, लेकिन उनका भी इंतजाम है हमारे पास। क्या? हम नंब कर देते हैं। अच्छा, इसमें नंबिंग भी होती है? हाँ, इसमें नंबिंग होती है, हम नंब कर देते हैं, नंब करके टैटू करवा लेते हैं। आज भाई जी सब कुछ हो रहा है ब्रो। आज की जो जनरेशन है, या 2025 में एवरीथिंग पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हो आप, जो सोच रहे मतलब हो लेट्स वो से कर कि सकते हो। फोरआर्म आपने करनी है हाँ, एंड किसी को पेन हो रहा है,
तो आप नंबिंग इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं, हम क्रीम लगा देते हैं, नमी क्रीम्स आ गई हैं। हाँ, और मैं स्पेशल न्यूजीलैंड से लेके आता हूँ क्रीम्स। अच्छा, ओके, इंपोर्टेड माल। इम्पोर्टेड भाई, मैं हर देश में घूम के लाख ढूंढता रुपया हूँ। तभी ले रहे हो आप? मैं ज़्यादा ही ले लेता हूँ। अच्छा, मैं सबसे सबसे महंगा कौन सा बनाया है अभी तक टैटू? बहुत सारे बनाए हैं। फुल बैक हमने की थी 8 to 10 लाख में। फुल बैक 9 आवर्स में। नहीं, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है पाजी, ऐसी नहीं है कि वैसे ही पैसे ले जा रहे, महंगे हैं। या, वन टेक टैटू कंप्लीट, हाँ, लाइफ टाइम डार्क, हाँ, लाइफ टाइम गारंटी। ठीक है, मेरे टैटू की गारंटी होगी, आपकी कोई गारंटी नहीं होगी। अच्छा, मेरा टैटू खराब नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं ठीक करूंगा, खराब होगा आपकी वजह से। आपने वहां तक सीख लिया ना, खराब होता क्यों है पर? वो आप केयर नहीं करोगे तो खराब होएगा। हमने आपको गाड़ी बेच दी, या, कैसे ठुकी? आप चला रहे थे तभी ठुकी ना, या, हमने ठीक करके दी, हमारी गारंटी। ये है। मतलब वारंटी पीरियड साथ चल रहा है, हाँ, मुझे जो कि लाइफ टाइम वारंटी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी उसी जगह पे हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जलंधर में हूँ मैं, मेरा हेड ऑफिस। ओके, चंडीगढ़ मैंने 2016 में खोला था और आज भी मैं उधर हूँ। राइट। हाँ, और मैं इंडिया में ही हूँ। अच्छा, मैं बाहर नहीं बाहर ट्रैवल जाते? नहीं, मैं लंदन जाता हूँ, नॉलेज इकट्ठी करके इंडिया आ जाता हूँ। बट बाहर से लोग आते हैं यहाँ आपके पास टैटू बहुत करवाने? बाहर से ही आते हैं, मैं भी जाता हूँ बाहर। जब मैं थोड़ा पुराना हो जाता हूँ मैं बाहर चला जाता हूँ, वहाँ से फ्रेश टेक्निक्स लेके आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं नम भी कर देता हूँ। राइट। ठीक है, हम जो कर रहे हैं, मैं 5-6 साल 10 साल एडवांस कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। कॉन्फिडेंट हाई है इंडिया में रह के। फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे अप्रोच, काफ़ी आर्टिस्ट बाहर भाग गए। समझ गया। हाँ, काफ़ी आर्टिस्ट बाहर भाग गए जो इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में सक्सेस इसको कर रहे हैं। वो बहुत सारी टेक्निक्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो इंडिया में काम कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन जिस हिसाब से सेल लगी हुई है टैटू आर्टिस्टों की, आपका काम करना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। और वही मुझे ना, अभी इंडिया में it सबसे is- ज़्यादा आनंद आता है भाई। ग्रोथ हो रही है। अच्छा, हाँ, इंडिया में मुझे मजा आ रहा है। इंडिया इज़ द बेस्ट। अगर मुझे बाहर ही जाना होता, मैं इंडिया में पैदा ना होता। और ये बात मुझे अनमोल ने बताई लास्ट पॉडकास्ट में। राइट। मैं क्या, आप क्यों नहीं बाहर गए? कहता मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ, इंडिया में ही रहूँगा। मेरा ये है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं पर रहूँ इंडिया में। इंडिया जैसा सुख है नहीं। इंडिया में आपके पास सिर्फ नॉलेज की कमी है और किसी चीज़ की कमी नहीं। एवरीथिंग इज देयर। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे एकेडमी है कैम कीटा, कैम जिंग जोन टैटू एकेडमी। ठीक है। उसमें बच्चे कनाडा से आए हैं, कनाडा छोड़ के 30 lakhs उन्होंने कनाडा में इन्वेस्ट किए हैं। ओह, और अगर 30 लाख आप इंडिया में इन्वेस्ट कर दो ना, कर दो। 2 लाख की आपको नॉलेज चाहिए और बाकी 28 लाख आप ही के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद आप करोड़ों के मालिक बन सकते हो विद इन ईयर। इंडिया इतना ज़्यादा पावरफुल, इतनी ज़्यादा मास, इतना ज़्यादा मार्केट की टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी है ना ओ उतनी। माय गॉड भाई। या, मैं ऐसे ऐसे बच्चे को एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइव आपको मिलवा भी सकता हूँ, कभी भी आप बोलो। बच्चों ने मेरी बातें सुन के पापा को बोला कि पापा हमें ये काम करना है और इसमें इन्वेस्ट करो। बाहर जाने को लगे 40 लाख रुपए, इधर लगाए 22 लाख रुपए, साल में फॉर्च्यूनर निकाल ली। हाँ, टॉर से और एटीट्यूड से रह रहा है, और घूमने गया अमेरिका बाहर। मेरा स्टूडेंट है खुद का। क्या बात है। हाँ, मेरे खुद के स्टूडेंट मेरे साथ लंदन जाते हैं, घूम के आते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, इधर उधर बहुत सारी जगह। न्यूजीलैंड तो नहीं, अभी मेरा कोई स्टूडेंट गया, न्यूजीलैंड में ही जाके आया हूँ। लंदन में लेके गया था अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर टैटू कन्वेंशंस में इंटरनेशनल सिटीज़ लेके गया था। अभी मेरा एक स्टूडेंट यूरोप जाके आया है, वो वापस इंडिया आ गया। इंडिया आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है अगर आपके पास नॉलेज है। 30 मतलब इतने ज़्यादा पैसे लगा बेसिकली के आप अगर बाहर जाके लेबर कर रहे हो भाई। हाँ, लेबर कर रहे हो। आप मैं लेबर वही कर कह रहे रहा था हो, कि आपको स्मार्ट हो अगर आर आप, यू डम्ब? तो बाहर जाके लेबर क्यों कर रहे हो? उस पैसे को यहाँ भाई इन्वेस्ट पहले करके अपना सिस्टम क्रिएट पहले करो। आप इधर कितना पैसा देते हो? या, आइलेट्स में पैसा देते हो। या, सिर्फ और सिर्फ आपको उधर जाके 1 घंटे के 60-70-100-200 या $300 कमा लोगे 1 घंटे के। बट कब? जब तक कमाओगे बुढ़े हो जाओगे यार। फिर बाद में आप, मैंने बहुत बहुत सारे क्लाइंट्स रोते हुए देखे हैं यार पाजी। मैं लोगों से ज़्यादा सीखा हूँ इनफैक्ट पंजाबी जो जितने बाहर जा रहे हैं, मेजोरिटी लोग वापस आ रहे हैं इंडिया में। पाजी। देखो आपको यार, सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने, पहले मुझे ये लगता था कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये महसूस किया है तो शायद ये मैं कर सकता हूँ, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने लर्न किया इसलिए मेरा ये कॉन्फिडेंस है, उसने नहीं लर्न किया तो ये कॉन्फिडेंस नहीं। बट लेकिन मैंने बच्चों में वो मतलब वो पावर देखी कि वो बच्चे को कुछ नहीं पता,
ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ और एक दिन वो ट्रेंड होके भाई वो 1 साल में सक्सेस होके दिखा रहा है और कहता पाजी अब मैं इंडिया में ही हूँ, बाहर नहीं जा रहा, बाहर छोड़ के इधर आ गया। तो वो जब मैंने देखा कि यार ये बच्चों को सेल में बाहर भेजा जा रहा है और लेबर बनाया जा रहा है, और जब ये इंडिया आते हैं इनका दिमाग होता खाली, तो मैं क्या इससे अच्छा अगर ये बच्चे यार इंडिया में रहे ना, पंजाब च रहें, ओ मैं एकदम 10 हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज भी यही हैं, सोर्सेज भी यही हैं, परिवार भी यही है, पाजी बहुत दोस्ती कुछ भी है, यही है, बहुत कुछ सब यहाँ पर है। हम यहाँ से छोड़कर एक नई जिंदगी बनाने बाहर जा रहे हैं, वो भी किस लिए? लेबर का काम करने, लेबर का काम करने। उसको वहां से छोड़ के अगर हम यहाँ फोकस करें बिल्कुल, और अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज को अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना, बिल्कुल, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। आप ये देखो मेरी एकेडमी में वैसे मैं बता रहा हूँ, या मैं यहाँ पे मैंने जब टैटू सीखे थे मैंने बाहर जाने के लिए सीखे थे। मैं क्या अगर कुछ नहीं बना तो मैं बाहर जाऊँ, इनिशियल थिंकिंग वही थी। हाँ, मैं बच्चा था जब मैं सिंगापुर गया, मैं वहाँ जाके सिंगापुर जाके मैंने एक जापानीज टैटू आर्टिस्ट के साथ रहा मैं थोड़े दिन। मैंने देखा कैसे काम करते हैं, तो वो टेक्निक मैं यहाँ ला के अप्लाई करने लगा, लोगों ने पसंद कर दी, रेफरेंस आने लग गए, मैं काम करता गया, काम करते गए और चीज़ें पता चली, मैं फिर बाहर गया, ठीक है, और नॉलेज लेके वापस आया, मैंने अच्छा अर्न किया, मैंने अच्छा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, उसके साथ साथ मैंने क्लोथिंग खोल ली, अच्छा, फिर मैंने म्यूजिक खोल लिया, फिर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया। अच्छा, टैटूज मैं कर ही रहा हूँ, But वो side by मेरे side- ब्लड में है, साइड वो मेरी जात है कि मैं टैटूज करूंगा ही करूंगा। राइट, उसके साथ साथ मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसकी नो लिमिट्स हो गई, Side क्या hustle नहीं कर रहे चलती हम। रही। हाँ, इंडिया है भाई इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। वही ना, यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं है, आप कर सकते हो चीजें। हाँ, मैं बाहर जाता हूँ भाई 2-3 महीने में ना मेरे वो कहते नहीं खुजली होने लग गई है भाई, अब इंडिया वापस इंडिया जाना चलते है। हैं। हाँ, पर इंडिया जैसा अब सुख बाहर कहीं जाके नहीं है। कितनी डिटॉक्सेशन कर लोगे आप। इंडिया जैसा सुख नहीं है। इंडिया बाहर जैसा सुख नहीं है। घूमने के लिए आई वुड से बहुत अच्छा है, मजा आता है, 15 दिन लगा कर आओ, 20 दिन लगा कर आओ, इट्स गुड। बट जब आपने रहना है ना बाहर, जो आपको आदतें यहाँ पड़ी हुई हैं, भाई देखो वो वहाँ इंडिया नहीं हो में थोड़ा टाइम लगूगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप सक्सेस हो जाओगे। सकती। या यार परमीश वर्मा देखो यार, या वो लैम्बो लेके आ गया ग्रीन, या ठीक है। हमने प्रोजेक्ट किया है एक इकट्ठे बोहेमिया पाजी का, ठीक है, सो उनके साथ मेरी है अच्छी हेलो है, बट मैं उनको कब से देख रहा हूँ, जब मैं टैटू आर्टिस्ट था वो बाद में आए, मैं स्क्रीन पे आ गया था, तो उसके बाद जब वो पाजी है तो मैंने वो पहला बंदा देखा है जिसने डायरेक्टिंग भी की, या एक्टिंग भी की, सिंगिंग भी की, और वो हिट, हिट, हर चीज में हिट। भाई वो ऑस्ट्रेलिया छोड़ के इधर आया, या और वैसे परमीश पाजी जैसे कितने लोग हैं सक्सेस हो चुके हैं या बाहर लेबर से। अच्छा आप इंडिया में Actually अपने में पाजी, टैलेंट को हर what बंदे I के feel अंदर is टैलेंट एक अलग चीज है, बट उस टैलेंट को दिखाने के लिए ना आपके अंदर एक भूख होनी भी जरूरी है कि हाँ यार मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। कुछ करना है। हाँ। अगर वो भूख नहीं है ना आपके अंदर, तो आप टैलेंटेड भी हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास हर तरह का आर्टिस्ट आता है, एक आता है पैसे कमाने वाला, एक आता है जिसको क्रिएटिंग करना है। जिसने क्रिएटिंग करना है ना वो सबसे ज्यादा कमाता भी है, हेल्दी और वेल्दी रहता है। जिसने सिर्फ पैसे कमाने के लिए टैटू सीखने हैं या स्टाइल मारने के लिए टैटू सीखने हैं, वो लिमिटेड सौदा है, वो लॉन्ग टर्म नहीं है ना, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो साल 2 साल काम करेगा उसके बाद कुछ और बिजनेस शुरू कर लेगा। तो वैसे स्टूडेंट्स को मैं लेता ही नहीं, पैशन नहीं है वहाँ हमारा अकेडमी है, हमारा वो है ही नहीं जिसमें 100-200 बच्चा सीख रहा हो। पे। हाँ, मैंने काफ़ी इसके बारे में ना हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया कि हमने किन बच्चों को ट्रेंड करना है, या किन बच्चों को नहीं करना। ठीक है, सो हम प्रॉपर फिल्टर्ड करके बच्चे लेते हैं, क्योंकि आधे बच्चों को शौक पूरा करना है। या ये शौक पूरा करने वाली चीज़ नहीं है, करियर बना देगी आपका अगर इसमें घुसोगे तो। क्योंकि मैं गलत ज्ञान नहीं देना चाहता आपको, हाँ, या सही ज्ञान गलत आदमी के हाथ नहीं देना चाहता, बिकॉज लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सो वो काम खराब कर देगी। तो हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन बच्चा सीरियस है कौन नहीं है। जो नहीं सीरियस है भाई वो हम नहीं ले सकते। अजय अभी ना थोड़ा सा पीछे हमने आफ्टर केयर की बात करी थी टैटू की। ओके, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द राइट आफ्टर? जो इसकी हाँ आफ्टर केयर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे लोगों को, या जो लोग बोलते हैं ना मेरा टैटू फीका हो गया, लाइट हो गया, फेड हो गया, वो आर्टिस्ट की गलती निकाल देते हैं। आर्टिस्ट बेचारे की कोई गलती नहीं होती यार। अच्छा, मैं मेले वाले से एंड दिस गोज, अच्छा मैं यही इस चीज पे आ रहा था कि किसी भी ब्रैकेट का अगर आर्टिस्ट बना रहा है तो उसकी गलती नहीं है इस चीज में। यार आर्टिस्ट की कभी कोई गलती नहीं है दुनिया में। ओके, हाँ हाँ हाँ, आर्टिस्ट पागल पैदा हुआ है, या गलती आपकी है, इन चीजों से दूर है। मैं बता रहा हूँ। मेले वाले से हमने टैटू बनवाया, राइट, और प्रोफेशनल टैटू के पास आके बोल दिया कि मेले वाले ने गलत बनाया। या
तू मेले वाले के पास क्यों गया? मेले वाला तो भाई सदियों से वहां बैठ के बना रहा है। हाँ, जिन लोगों का उसके साथ बैठा हुआ है समझौता, वो बनवा रहे हैं। बनवा रहे हैं। Yeah, तू क्यों गया उसके पास? सस्ता था। तू कुछ देख के गया, तुझे पैशन नहीं था। यार जिसको पैशन है ना, वो लीला, बंसाली, ये सब राधा नहीं कराएगा। मेले से लिखवाता है। उसको पैशन है। Yeah, आपको पैशन है, आप अपनी तरफ देखो, महसूस करो, आप राइट आर्टिस्ट के पास जाओ। एवरीवन इज राइट। what defines you basically? यस, वो मैंने चीज़ जैसे आपको बनवाओ। एग्जांपल दिया था, आफ्टर केयर है जो इसको वॉश करो अच्छे से, क्लीन करो और ड्राई करो। ठीक है। हाँ, जो भी इसके ऊपर लगाना है, जो भी आर्टिस्ट आपको क्रीम देता है, वो 5-6 दिन बाद लगाओ। अच्छा, 5-6 दिन बाद क्लीन, लगाओ। हाँ, वॉश एंड क्लीन करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर आप टैटू को वॉश एंड क्लीन नहीं कर रहे, अच्छे से ड्राई नहीं कर रहे, तो वो टैटू आपका खराब हो जाएगा। ये मेरी केयर है, पर्सनल मेरी केयर। राइट। तो इसमें कुछ मेरी लोग मेरे टैटूज में स्कैब नहीं आते, अच्छा, स्कैब नहीं आते, खिंड नहीं आते, कुछ नहीं होता उसको। जो बन गया यार, वो बन गया। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं ना जैसे जिम नहीं करना चाहिए टैटू बनवाने कुछ के। नहीं है, मैं दूसरे दिन myth जिम से जाओ है। चाहे। हाँ, myth है। नहीं, मिथ नहीं है। टैटू कैसा बना हुआ है वो बहुत जरूरी है। ओके। अब किसी ने वैसा टैटू बनाया हैवी और उसको बोल दिया जिम मत जाना, भाई तू बीमार हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी। पहले ही इतनी पेन लेके बॉडी के ऊपर बैठे हो, फिर बाद में जिम जाओगे, फाड़ दोगे टैटू Yeah. को। कुछ टैटूज हैं नॉर्मल, जिम जा सकते हो आप, इतने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टैटू वर्ल्ड में एक परसेप्शन है, बैड बॉय बैड गर्ल परसेप्शन। अब किसी लड़के ने अगर टैटू बनवाया ना, तो आम दुनिया ऐसा सोच रही थी कि ये तो यार झगड़े बहुत करता होगा। अब किसी लड़की ने टैटू करवा लिया है तो लोग ये तो चिल है, ये तो बड़ी चिल Frank है। फ्रैंक है। हाँ, इसको तो अप्रोच इससे बड़े मैं आराम सेट कर लूंगा, इसको तो बड़े आराम से हाँ मैं अप्रोच भाई, कर सकता हूँ। तो ये बात में कितनी सच्चाई है? मैंने बहुत देखा भाई अपनी जिंदगी में ये सब चीजें। हाँ, मैंने बचपन में ही अपनी बॉडी पे काफी टैटूज बनवा लिए थे। अट्रैक्शन महसूस हुई मुझे। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं एक सेफ साइड में, गुड क्वालिटी में जा रहा था। कोई भी लड़की है, उसने अपने आप को कैसा शो किया है, वो बहुत मैटर करता है। बाहर अगर आप जाओगे, वहाँ डॉक्टर्स ने फुल स्लीव्स करा रखी हैं, वो एक स्टैंडर्ड से शो करते हैं, तो आगे वाला बंदा स्टैंडर्ड देखता है और स्टैंडर्ड के ऊपर टिप्पणी करता है। अब यहाँ पे लड़की ने अगर कोई टैटू बनवाया है और गंदे तरीके से दिखा रही है, वो गंदे तरीके से दिखाएगी तो हम गंदे तरीके से टिप्पणी करेंगे। आप अच्छे तरीके से दिखाएगा तो लड़कियां अच्छे तरीके से टिप्पणी करेंगी। बेसिकली परसेप्शन भी उसी चीज पे बन रही है जो आप दिखाना चाह रहे हो। जो आप जैसा आप देखोगे आप वैसा बोलोगे। आप जो दिखा रहे हो हम वही बोलेंगे। तो आप हमें बुरा मत बोलो, आप अपने आप में कमी ढूंढो कि आपने शायद गलत दिखाया। ये मैं सारा ऑनलाइन देखा मैंने, वहां से मैंने सीखा कि अच्छा लोग वो कमेंट कर रहे हैं जो आगे से वो दिखा रही है या दिखा रहा है। हाँ, आपने गलत दिखाया, गंदा दिखाया तो हम गंदा कमेंट कर देते हैं, लोग कर देते हैं गंदे कमेंट। जो देख रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। आप भगवान की रील देखना, राधे की रील देखना, नीचे पूरी दुनिया ने राधे 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 लिखा हुआ है। क्यों? जो दिख रहा है उसके ऊपर हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लड़कियां हिप्स दिखा रही हैं, बुब्स दिखा रही हैं, अपने थाइस दिखा रही हैं, तो लड़के उनके ऊपर गलत कमेंट करते हैं, गंदे कमेंट। रिवीलिंग कपड़े हैं और ऊपर से टैटू है। हाँ, तो वो परसेप्शन ऐसा जा रहा है ऑलरेडी। अब और लड़कियां अपना टैटू ब्यूटीफुल तरीके से दिखाती हैं, उनके कमेंट्स, उनके ब्यूटीफुल तरीके से दिखाना टैटू होता क्या है? व्हाट इज अ ब्यूटीफुल टैटू अकॉर्डिंग? आप किसी भी चीज को यार अच्छे से दिखा रहे हो, मतलब तो ब्यूटीफुल हमें दिखेगा तो हम ब्यूटीफुल तरीके से तारीफ करेंगे ना। अब किसी छपरी तरीके से वो चीज़ दिख रही है तो हम छपरी तारीफ कर देंगे। मैं तो देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे को तो बहुत कमेंट आते हैं भाई, बड़े गलत गलत कमेंट आते हैं। जैसे कि काश मैं टैटू आर्टिस्ट बन जाऊँ, काश मेरी किस्मत होती ऐसी। एक बोलता है मतलब क्या ही यार, क्या ही कमेंट कर देते हैं। ये कितना किस्मत वाला है, ये लड़की के ऊपर टैटू बना रहा है। मतलब वही ना, सोच भाई, भी वैसी है ना ऐसे कमेंट में यहाँ पे बोल नहीं सकता, आपका ये बीप लगानी पड़ जाएगी आपको। सोच की बात है बेसिकली। सोच भी लोगों की थोड़ी सी गलत तरफ चली गई है। हाँ, बिल्कुल नहीं, गलत तरफ नहीं गई। हम जैसा दिखा रहे हैं, नहीं, हम जैसा दिखा रहे हैं टिप्पणी उसके ऊपर। मैं अपने आप को भी वो नहीं बोल रहा सही या गलत नहीं बोल रहा। मैं लड़की की थाई के ऊपर टैटू बना रहा हूँ या इधर कहीं टैटू बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ इसलिए वैसा कमेंट आ रहा है। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा नहीं चाहिए तो वैसा कमेंट नहीं आएगा। जो मैं दिखा रहा हूँ वो लड़की की डिमांड है कि सर प्लीज, आई पे टू मच,
मेरी वीडियो तो बनाओ, बनाओ। मेरी वीडियो तो डालो कि मैंने कैम से टैटू बनवाया है। सो बेसिकली वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर जो हम विजुअल देख रहे हैं उस पर हमारा ओपिनियन बनता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड वही हम आगे बात करते हैं। हाँ, जो उनको दिखेगा वो बोलेंगे वो। पाजी थोड़ा सा अभी ना एक छोटी सी गेम खेलते हैं अच्छा जी, गेम भी आपके पास? या रैपिड फायर खेलेंगे। अच्छा, फुल बॉलीवुड स्टाइल है। वेरी गुड। मोस्ट पेनफुल प्लेस टू गेट अ टैटू। भाई मेरे लिए तो निप्पल। आई हाँ, ये मेरे दर्द हो गया। मैंने किया भी है, ये देखो। अच्छा। मैं निप्पल दिखाता हूँ अपनी, ये देखो ओह मेरे यहाँ पे निप्पल पे बहुत पेन होता है। मैंने लड़की की निप्पल्स पे भी किया है। अच्छा। एक गर्ल आई थी, उसको कैंसर था, तो उसने निप्पल कटवाए हुए थे, तो उसके ऊपर मैंने निप्पल बनाई थी। अच्छा टैटू कर दिया वो। हाँ भाई, हमारी टैटू इंडस्ट्री में इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग आते हैं। कई बार उनको टैटू से तसल्ली मिलती है, टैटू से उनका डिप्रेशन लूज हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं वो लोग। ओके हाँ, कितनों को वाइट स्पॉट की प्रॉब्लम है, फलवेरी बोलते हैं जिसको। तो उस पे टैटू करवा वो उनको हेडेक दे रहा है, उनको बार बार उनको प्रॉब्लम। आप देखो ना आपकी बॉडी पे कोई ऐसा सा कोई उनको ऐसी, बेसिकली वो भगवान रियलाइज ना करा रहा करे है कि कोई मेरे प्रॉब्लम। अंदर कुछ गलत है, हाँ, तो वो उसको एक वो तरीके से डिप्रेशन है उनका, कवर वो करना टैटूज चाहते की हैं कि वजह से। अपनी जो खामियां हैं उसको टैटू का cover- जो एक पेन है ना, वो आपका डिप्रेशन लूज करता है, आपको एक्साइटमेंट देता है वो पेन। that वो basically gives पेन you बहुत confidence. ब्यूटीफुल है मेरे दोस्त। हाँ, वो पेन जो टैटू का है, वो बट अगर किसी निप्पल को, पे आपने मोस्ट पेनफुल पूछा था, आप भूल गए शायद। मैं तो पूछ रहा, मैंने तो वो याद है मुझे, बट मुझे दर्द हो गया सुन के। भाई निप्पल पे, अंडर आर्म्स पे बहुत पेन होती है। मैंने यहाँ तक टैटू, मैंने जहाँ जहाँ टैटू बनवाया है ना, मैं वहाँ वहाँ बता रहा हूँ आपको। मेरे लिए ये पेनफुल है भाई। ठीक है। अ टैटू ट्रेंड यू हेट, टैटू ट्रेंड मी हेट। जो आप हेट करते हो कि ये क्या ट्रेंड बकवास सा, कोई सेम टैटू ट्रेंड ऐसा सब्जेक्ट, दिखाओ। सेम सब्जेक्ट, ओके सेम सब्जेक्ट इज बुलशिट। अच्छा हाँ, मतलब आप सभी की एक ही सोच है, आप अलग पैदा ही नहीं हुए, पर आपकी शक्ल तो अलग अलग है, दिमाग अलग अलग है। आप क्यों नहीं हो? आप उसको क्यों कॉपी कर रहे हो? सो आई डोंट लाइक दिस यार। मैं बनाता ही नहीं भाई, मैं मना कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ फ्री में बनाओ। ओके हाँ, मेरे स्टूडियो में से फ्री में बनाओ ये टैटू, पैसे भी मत दो, मैं नहीं बनाऊंगा। एंड बिगेस्ट सेलिब्रिटी यू हैव टैटू टिल नाउ? यार सारे मुझे लगा biggest है खली भाई। खली बोलोगे सबसे बड़ा। हाँ, सबसे बड़ा तो और लंबा तो भाई खली है। हाँ, हॉलीवुड का रैपर है, कभी नाम नहीं रिवील कर सकते भाई अभी उसका। अच्छा। बहुत बड़ा रैपर है वो। अच्छा अभी नाम नहीं रिवील कर सकते। बाकी इंडिया में तो सारे ही बड़े हैं यार, मैंने सारे बड़े सेलिब्रिटीज के टैटू। पाशा भाई, बोहेमिया पाजी, ओके राइट अवनीत कौर, वो भी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है। ठीक है और काफी आर्टिस्ट बड़े हैं। हाँ, राइट। अभी तो लॉन्गेस्ट, हॉलीवुड जाने की तैयारी हो रही है पंजाबियों की। आप पंजाबी तो ऑलरेडी Hollywood चले है। गए ना, आपने रैपर को कर भी दिया। हाँ, रैपर को कर दिया। अभी वो फोटो वीडियोस की डालेंगे, नहीं लेट डालेंगे शायद। अच्छा। डालेंगे नहीं डालेंगे पता नहीं कब डालेंगे यार, वो ही बताएगा। ओके अच्छा अभी वो बताएगा कि डाल सकते हैं कि वो नहीं कहता डाल सकते, डालनी है कि नहीं मैं बताऊंगा। बट ऐसा क्यों? उसका कोई प्रोटोकॉल होगा भाई। दुबई में बनाया था मैंने उसका टैटू। ओके हाँ, ऐसे मैंने एक लाना रोज के साथ भी 2-3 वीडियोस बनाए थे, लेकिन उसने मना कर दिया, कहती है नहीं डालनी, हम सिर्फ फोटो डालेंगे, वीडियो तब डालेंगे जब कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा हुआ नहीं, वीडियो डली वीडियो नहीं, डली नहीं। वीडियो अभी तक ऐसी पड़ी हुई है। सो ऐसी बहुत बट सारी क्या इसमें चीजें। भी जैसे हॉलीवुड एक्टर्स का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होता है क्या? नहीं, उसने ये बोला था कि अभी तो इंस्टाग्राम पे मत डालना अपने, मैंने देखा है तूने काफी सेलिब्रिटीज के टैटूज डाले हुए हैं, मैं नहीं अभी दिखाना चाहता ये टैटू। अच्छा मैं कहा ठीक है। ठीक है। लॉन्गेस्ट टैटू सेशन वही लॉन्गेस्ट 26 घंटे वाला तो नहीं? भाई, वो गैरी संधू वाला भाई, वही 26 घंटे वो वाला सबसे बड़ा सेशन था भाई। 2 दिन स्टूडियो में रहे हम, फुल फन किया, फुल मस्ती, पार्टी माहौल, फुल साथ पार्टी। में टैटू भी बना टैटू चल रहा है, बातें चल रही हैं, फुल पॉडकास्ट चल रहा है वो ओके तो। हाँ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन। इफ यू कुड टाइम ट्रैवल हाँ इन द पास्ट, हाँ। किसको टैटू करना चाहोगे? मैं अगर यार पास्ट में जा सकते हो। पास्ट में जाके यार माइकल जैक्सन के टैटू करना चाहता था यार। हाँ, वो हम काफी 2000 कूल होती है वो चीज वैसे। 2010 में डेथ हुई ना उनकी, 8 में। मुझे ईयर याद नहीं है बट समवेयर अराउंड दिस टाइम आई गेस। हाँ, तब मैं ड्राइंग कर रहा था और टैटू मशीन हमने देख ली थी, ठीक है पर हम कैसे करते हो, तब भी मुझे पहुंचने में बहुत टाइम लगता है यार। शट, माइकल जैक्सन के करना चाहता था। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। बोल्डेस्ट टैटू डिजाइन जो आपने अभी तक बनाया है? लड़की के कोई भी कहीं पे भी हो सकता है, किसी क्लाइंट। बोल्डेस्ट बोल्डेस्ट डिजाइन। डिजाइन मैंने बोल्डेस्ट काफी लड़कियों के बनाए हैं ऐसे तो। क्या डिजाइन था? ड्रैगन टैटू एक लड़की की थाई पे बनाया था, गोरी एक्ट्रेस थी कोई, राइट। उसके बनाया था। उसका भी नाम रिवील नहीं कर सकते हम। उसका नाम था विक्टोरिया।
विक्टोरिया। हाँ। सबसे weirdest स्पॉट जहाँ पर किसी क्लाइंट ने आपसे टैटू बनवाने की रिक्वेस्ट की हो? वियर्डेस्ट यार, ये आए दिन चले रहते काफी लोग, मैं नहीं बनाता उनके अच्छा, वियर्डेस्ट। मना करते थे कि यार ये क्या बकवास मुझे है? शर्म आ जाती है। मैं कहता हूँ यार कमाल कर रहे हो, यहाँ पे टैटू, कहती है हाँ बना दो। मैं कह यार यहाँ पे तितली बनाना बहुत मुश्किल है भाई। इट्स अ हार्ड भाई। इट्स अ हार्ड भाई। ठीक है, हमें स्पॉट मिल गया। हाँ। ओके, आपकी नज़र में सबसे स्टाइल टैटू इंडियन सेलिब्रिटी कौन सा है? सबसे ज्यादा रैपिड स्टाइल जवाब टैटू। देना है, दिस हाँ इज जल्दी रैपिड देना। फायर। संजय दत्त सर का मुझे अच्छा लगता है टैटू, मैं उनके बनाना भी चाहता हूँ, शायद अच्छा। बनाऊंगा भी। सो दैट इज वन ड्रीम ऑफ योर्स। देखो आप, भाई ड्रीम तो देखो, इच्छा इंसान की कभी खत्म हसरत। नहीं होती। या इच्छा नहीं पैदा हुई है, उसको पूरा करो, फिर अगली इच्छा पैदा होगी, उसको पूरा करो। जीना जरूरी है, या जीना जरूरी है। आप कमाने के लिए नहीं आए, आप कोई भी वैसी फुद्दू हरकत करने नहीं आए दुनिया में, आप जीने आए हो। Yeah. कमाने के चक्कर में कहीं जीना मत भूल जाना। लिव लाइफ किंग साइज। यस, वन लाइफ, हर दिन जियो, एंजॉय अलॉट। हाँ, और हर आज दिन ही को का जियो। दिन है जीने के लिए। Yeah. कल आना नहीं, पता नहीं क्या होना है कल क्या किसने नहीं। देखा? कल किसने देखा? वो आज का दिन है, इसको टुडे अच्छे इज से द enjoy बेस्ट करो। डे। यस, मेरे थॉट्स ये हैं भाई। अब तो चलो भाजी, टैटू काफी कूल मानने लग गए। पहले इस Cool, चीज को fashion। टैबू ही मानते थे, टैबू ही मानते थे, बट जैसे ट्रेडिशनली है। पेंटर्स कैनवस पे पेंट करते हैं और अपनी हाँ, कला को बेचते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। टैटू आर्टिस्ट, कैनवस उसके लिए एक बॉडी है। कैनवस उसके डू लिए। यू थिंक टैटू आर्टिस्ट इन इंडिया आर अंडरपेड? उनको अपनी वर्थ नहीं पता, या वो हाँ एक्सप्लॉइट हो रहे हैं किसी हाँ तरीके से? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल स्पॉइल कर रहे हैं इसको तो भाई, धो धो के स्पॉइल कर रहे हैं। कला की कीमत नहीं आज ही पता। एक लड़की ना प्राइस पूछ रही थी हमसे व्हाट्सएप पे, उसको मैंने 10,000 बताया, कहती ओ माय गॉड इतना ज्यादा महंगा। महंगा। मैं क्या 10,000 में तो अपनी बॉडी खराब करा सकती खराब है, करा सकती तो है। भाई तू सीरियस नहीं है इसका इससे ज्यादा वो मतलब। मिंत्रा में डेली कार्ट में ऐड कर रही है वो चीजें। अपनी बॉडी को बहुत लाइटली लेते हो, चाहे आप खाने पीने में देख लो। या आप कभी हेल्दी डाइट की बात थोड़ी करते हो, आप बात करते हो चाट मसालों की, बाहर क्या खाने जाना है, पिज्ज़ा बर्गर, ये सब चीज़ें। अब हम अपनी बॉडी के बारे में, बॉडी इज इन्वेस्टमेंट ब्रो, या ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। या ये है तो सब कुछ है दुनिया कुछ है। में। जान है तो जहान ओ है। भाई, ये है तो सब कुछ है। वही ना, जान है इस तो पे आप जहान है। ब्यूटीफुल ज्वेलरी पहनो मेरी तरह, ब्यूटीफुल टैटूज बनाओ मेरी तरह, ब्यूटीफुल अपने आप को रखो यार, अपने आप को स्मार्ट रखो, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, खाओ पियो, गुड क्वालिटी रहो। क्यों नहीं तुम तरक्की करोगे? भाग भाग के तरक्की करोगे यार। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर कैम्स? व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी? या अभी मैं व्हाट डू यू हैव गाने, इन माइंड? अभी अगला मैं, क्या करना चाहिए? हाँ अगले मैं अभी गाने गुने निकाल रहा हूँ और अच्छा। मुंबई जाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग करनी है। एक नया शो निकाला है मैंने, ब्राउन इंक। ब्राउन इंक, हाँ, व्हाट इज इट जिसमें अबाउट? सेलिब्रिटीज अपने टैटूज बनवाते हैं और अपना लाइफस्टाइल बताते हैं। अच्छा, हाँ, ओके, कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। राइट, तो वो आजकल चल रहा है मेरा। ठीक है। ब्राउन इंक की बड़ी डिमांड है। हाँ। उसमें काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, मुंबई के भी हैं, दिल्ली के भी हैं, गुजरात के भी हैं, All ऑल over ओवर India। इंडिया के इंडिया हैं। से, हाँ, ठीक है। तो पैन ये है। इंडिया। और अप्रैल से हम टूर स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ? कहाँ से स्टार्ट करूँगा? वाटर फेस्टिवल से स्टार्ट करूँगा, फुकेत से। सुपर। पहले एनर्जी लेके आऊँगा वहाँ से, फिर जाऊँगा दुबई, दुबई से जाऊँगा लंदन, लंदन से जाऊँगा, देखूँगा कहाँ जाऊँगा। इस बार 6 महीने बाहर ही हैं। तो शायद tour। इस साल मेरी शादी भी हो जाए यार। घर अच्छा, वाले अरे शादी वाह। के पीछे पड़े हुए हैं। सुपर। हाँ एक नया मोड लाइफ में। हाँ, एक नया मोड लाइफ में चाहिए। चलो, बहुत दैट्स गुड टू मस्ती नो, की है। हाँ, दैट्स गुड टू नो। टैटू मैजिक में क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने अभी जो नई चीज़ देखी ना, सुनी भी है ऐसी, लोग क्या करते हैं अपनी किसी रिश्तेदार की हड्डियों का ना वो ले आते हैं, मतलब कि उनकी राख ले आते हैं और वो इंक में मिलाते हैं और फिर टैटू बनवाते हैं। रियली? हाँ, राख लेकर आएंगे? इसमें एक मूवी भी है, अच्छा, नेटफ्लिक्स पे है एक मूवी, ओके। वो आप देख सकते हो। ये सच में ऐसा होता है। राख को लाकर इंक में राख मिलाकर में इंक में मिला के वो टैटू उसको करते tattoo हैं करो। ताकि वो उनसे कनेक्ट कर पाए और उनसे बात कर पाए कि हमें भविष्य में क्या करना है, हम आपके अच्छा, हमारे बड़े वडेरे हैं, वो हमें बताएंगे क्या करना है। ऐसे कनेक्शन है उनका, मेडिटेशन करके। काफी डार्क है ही। भाई ये बहुत डार्क है, ये मैंने न्यूजीलैंड में देखा। अच्छा, ओके। न्यूजीलैंड में वो मौरी टैटू बना रहा है और मंत्र पढ़ रही है वो आंटी ना, साथ साथ में मंत्र पढ़ रही है और साथ साथ में वो टैटू बना रहा है, मार मार के उसके ब्लड आ रहा है, वो बहुत कुछ आ रहा है मतलब। मार के? या दैट इज अ ट्रेडिशनल टैटूज। ओह, आप अपनी बॉडी के ऊपर अपने ट्रेडिशन के रिलेटेड टैटू बनाइए। वो निडल से मार मार के बना रहा है, उसको टैबू टैटू बोलते हैं। हाँ, हमारी इंडियन संस्कृति में भी है कहीं ना कहीं ये। ठीक है। हाँ,
बनाते हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अ शो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं तो टैटू वर्ल्ड और टैटूइंग को लेके मैं खुद भी नई हूँ हाँ। और आज मुझे बहुत सारी चीज़ें टैटू के बारे में समझ में आई हैं। आई होप कि ये सेम वैल्यू जो कंटेंट की हमारी रहेगी आज, जो इस पॉडकास्ट में जो हम कंटेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं टैटू वर्ल्ड की, वो दुनिया तक भी उसी तरीके से पहुंचे। दुनिया तक पहुंचे, बिल्कुल। Yeah. हाँ, नॉलेज चाहिए ये दुनिया नॉलेज उनके तक पहुंचनी जरूरी है। बिल्कुल 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 भाई। थैंक यू सो मच थैंक यू भाई सो मच फॉर having कमिंग भाई। me. लवली Thank you, मीटिंग यू। thank you थैंक यू। भाई। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पॉडकास्ट के एंड में बोला कि मैं खुद भी व्हेन इट केम टू टैटूइंग वर्ल्ड एक बहुत नेव इंसान हूँ। आई होप इस पॉडकास्ट के थ्रू आपको वैल्यू मिली होगी, आपको नॉलेज मिली होगी और आपने टैटू वर्ल्ड को सिर्फ जाना ही नहीं, पहचाना भी होगा। एक नए एपिसोड के साथ बहुत जल्दी मिलूंगा। टेक केयर, सी यू सून।